एक दो तीन चार मैथमेटिक्स की जय जयकार। जी हाँ बच्चों, आज आ चुके हैं हम अपने बेहतरीन चैप्टर नंबर 4 पे, और स्वैग के साथ आप सबका स्वागत है सर जी। सर जी, पहले 5 से 10 मिनट हम इस एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट को करेंगे। क्यों? क्योंकि बुक के क्वेश्चन आपको पता है आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जब पेपर में जाते हैं तो वहां कुछ डिफरेंट आता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए पिछले 15 साल का मैं क्वेश्चन पेपर भी लेके आ गया मैथ्स का। हम इन क्वेश्चनों को कैसे कर पाएंगे? इन क्वेश्चनों को करने के लिए हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो पहले 5 से 10 मिनट इस एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट, ताकि हम बुक के क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, साथ में हम इन क्वेश्चनों को भी उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पे कर लेंगे। उसके बाद तो आपको पता है एक्सरसाइज 1 बाय 1 चलेगा ही चलेगा। तो चलिए सर, स्टार्ट करते हैं पहले कॉन्सेप्ट से। जी सर, तो अब आपको मिलाता हूं इस एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट से। और कॉन्सेप्ट में हमने आंसर शीट का भी ध्यान रखा है कि मार्किंग स्कीम क्या कहती है, किस हिसाब से मार्क्स मिलते हैं, वो कौन कौन से स्टेप होते हैं, इस बात का भी ध्यान रखा है ताकि मार्क्स आपके इन जैसे बच्चों की तरह आ पाए। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट से मिलते हैं। पहला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 1 लिखिए। रूल नंबर 1, पहला रूल, सबसे पहले आपको जानना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। कौन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? सर जी, कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है, एक ऐसा इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है, इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप का दिखाई देता है, इस तरीके का। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें ए एक्स स्क्वायर आता है प्लस बी एक्स आता है प्लस एक कांस्टेंट आता है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। यानी सिंपल वर्ड में आपको समझाने के लिए बोलता हूं, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर 2 हो, एक ऐसा इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 हो, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक छोटा सा नन्हा सा एग्जांपल देता हूं। मैंने लिखा 2x² माइनस का 3x प्लस का 4 इक्वल टू 0। यहां देखो सबसे बड़ी पावर 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक और एग्जांपल, 5x² प्लस का 7x माइनस का 10, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल देता हूं, 10x की पावर 2 माइनस का 2x प्लस 1, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इवन अगर मैं आप लिख लूं x² माइनस का 2, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर 2 है। तो ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इन सब में आप ध्यान देखो, इन सब में 2 से बड़ी पावर किसी में भी नहीं है। इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, इसकी भी मैक्सिमम पावर 2 है, इसकी भी मैक्सिमम पावर 2 है, और इसकी मैक्सिमम पावर भी 2 है। तो एक ऐसा इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर 2 होती है, जिसको हम डिग्री बोलते हैं, अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। यहां डेफिनेशन क्लियर हो गई। सेकंड, हम कैसे पहचानेंगे? क्योंकि पेपर में जब मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर उठाया बच्चों, जब मैं ये पेपर उठाया और जब मैंने डिस्कस किया, मैंने क्वेश्चन कैसे देखे, वो ये पूछ रहे हैं कि 4 ऑप्शन दे देते हैं और आपको बताते हैं कि बताओ इन चारों में कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या इन चारों में कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हम पहचानेंगे कैसे? क्योंकि इतना आसान तो होगा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन दे देंगे है x² लो जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन घुमा फिरा के आएगा। तो उसके लिए हमें कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्या? तो रूल नंबर 2 पे आते हैं। रूल नंबर 2 हमारा, रूल नंबर 2, कुछ फॉर्मूले जो बिल्कुल रटा होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने के लिए। कौन कौन से फॉर्मूले सर जी? पहला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अरे सर जी, क्या फॉर्मूला करा रहे हो, बच्चों वाले काम करा रहे हो सर जी। ये तो तुम्हारे भाई को यूं आता है, यूं सब पता है, तुम्हारे भाई को स्वैग है। सर जी फिर भी कराऊंगा, कॉन्सेप्ट में सब कुछ लिखवा दूंगा, बाद में तुम नहीं कहोगे कि भैया ने कराया नहीं। भाई सब कुछ करा के भेजूंगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। एक और फॉर्मूला याद करो, एक और फॉर्मूला था a प्लस बी और a माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक और फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, a प्लस बी की पावर क्यूब। a प्लस बी की पावर क्यूब, सर a प्लस बी की पावर क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। नाउ एक और लास्ट फॉर्मूला, a माइनस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्या आपको ये फॉर्मूला याद है? हाँ सर जी, थोड़ा बहुत याद तो आ रहा है, कहीं देखा था। अरे कहीं नहीं देखा था, 9th क्लास में था भाई, 9th क्लास के फॉर्मूले हैं सारे। हाँ सर जी, याद तो आ रहा है, 9th क्लास में फॉर्मूला था, लेकिन आपको तो पता है ना सर, हम सब भूल जाते हैं। तो कोई बात नहीं,
लिख लो, अब पढ़ लो, अब याद कर लो, 11th में फिर भूल जाओगे, फिर लिखवा दूंगा, 12th में फिर लिखवा दूंगा, लिखवाता जाऊंगा, टेंशन नॉट, टेंशन नॉट, क्योंकि भाई आ गया तुम्हारा, टेंशन नॉट। तो सर ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। सर जी क्या ये 5 फॉर्मूले से काम हो जाएगा? बिल्कुल 100% कह रहा हूं ना, प्रीवियस ईयर के पेपर डिस्कस किए हैं, ऐसे नहीं, ये डिस्कस करके आया हूं मैं। तो अगर आप ये फॉर्मूले याद कर लोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको पता ही लग गया, जिसकी मैक्सिमम पावर होती है 2, वो होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये 5 फॉर्मूले याद कर लो, इनफ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान के लिए। सिर्फ ये 2 चीज, अगर ये 2 रूल आप कॉन्सेप्ट कर लोगे तो ये एक्सरसाइज भी क्लियर हो जाएगा, और साथ में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये भी आप इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट से कर पाओगे। सच्ची मुच्ची। चलिए स्टार्ट करें। अब देखना एक्सरसाइज कितने स्वैग के साथ होगा। तो चलिए पहले मिलते हैं पहले क्वेश्चन से। हाँ जी सर, तो आ चुके हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है आपसे? चेक वेदर द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। आपको सिर्फ ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी मैंने आपको पहला रूल बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है जिसकी मैक्सिमम पावर 2 है। लेकिन आप देखो किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्ट तो दिया ही नहीं। यही तो मैं समझा रहा हूं, हम लोग पढ़ के डायरेक्ट चीजें चले जाते हैं, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं होता ना, थोड़ा तो घुमा फिरा के देगा। तो किसी भी क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ, पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा। हमें सॉल्व करके पता करना पड़ेगा कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो पहला पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है सर जी? x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट x माइनस 3। अब आप ध्यान से देखो, यहां एक फॉर्मूला लग रहा है। सर जी आप फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा लग रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगाएंगे, क्या फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2a और b। ये फॉर्मूला लगा दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इक्वल की जगह इक्वल आएगा, 2 की मल्टीप्लाई x से करोगे तो 2x हो जाएगा, माइनस 2 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 6 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस की जगह प्लस होता है। 2 की 1 से करोगे 2 1 जा 2, एक्स की जगह एक्स, प्लस का इधर ले आओ, सब कुछ इधर ले आओ, सब कुछ इधर ले आओ, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब कुछ लेफ्ट पे होता है। तो 2x को उठा के ले आओगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस 6 को लाओगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, इक्वल टू 0। नाउ एक्स स्क्वायर और कोई है? आप देखो, क्या एक्स स्क्वायर और कोई है? नहीं है। तो एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर, सिंपल, क्योंकि और कोई दूसरा नहीं है। क्या एक्स वाला है? हाँ यस है। प्लस का 2 है और माइनस का 2 है, ध्यान से देखो, एक प्लस का 2x एक माइनस का 2x, तो दोनों कैंसिल हो गया। प्लस का 1 है और प्लस का 6 है, प्लस का 1 और प्लस का 6, तो हमें पता है कि सेम साइन प्लस होते हैं। प्लस का 1 सोल्जर और प्लस के 6 सोल्जर, प्लस का 1 सोल्जर प्लस के 6 सोल्जर प्लस के 7 सोल्जर। अब आप चेक करो, क्या इस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 है? यस, इस इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 2 आ रही है, देखो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रहा है। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बीच हमारे बीच क्या डील हुआ था? हमारे बीच ये बातचीत हुई थी, ये ऐसा इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो मैक्सिमम पावर 2 आ रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। चिल चिल चिल, हो गया आंसर। ये करना है, सॉल्व करके डिसाइड करना है कि भैया है या नहीं है। पहला पार्ट हो गया। नाउ अब आते हैं सर सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट यहीं कर देता हूं, यहां सॉल्व हो जाएगा सेकंड पार्ट। हाँ काफी है, ये रहा सेकंड पार्ट। क्या है सेकंड पार्ट हमारे पास? सेकंड पार्ट है सर जी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू -2, जो कि ब्रैकेट में है, और दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। आ जाओ, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 2x के नीचे 2x, इक्वल के नीचे इक्वल, -2 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे, -2 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे -6 हो जाएगा। -2 की मल्टीप्लाई माइनस एक्स से करोगे, -2 की मल्टीप्लाई जब माइनस एक्स से करोगे तो माइनस से माइनस कट के प्लस हो जाएगा, और ये बन जाएगा 2x। सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x एज इट इज, माइनस का लेफ्ट हैंड साइड पे लाओगे तो +6 हो जाएगा, और प्लस का 2x लाओगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, इक्वल टू 0। चेक करो, एक्स स्क्वायर अकेला है, कोई दूसरा नहीं है, एक्स स्क्वायर अकेला है और कोई नहीं है, तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस का 2x और माइनस का 2x। सर जी माइनस का 2x और माइनस का 2x क्या कहलाएगा? माइनस का 4x कहलाएगा। और लास्ट में क्या बचा? तो अकेला बचा प्लस का 6। लास्ट में क्या बचा? प्लस का 6, इक्वल टू 0। चेक करो, क्या इसकी मैक्सिमम पावर 2 है? यस, इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, यानी ये हमारा आंसर आ गया। सर जी क्लियर हो गया? ये हो गया पहला पार्ट, ये हो गया दूसरा पार्ट। ठीक है,
अब करेंगे सर तीसरा पार्ट, जिसमें हम दो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई सीखेंगे, जो हमने 7th में भी किया था, 8th में भी किया था, 9th में भी और 10th में भी करेंगे। हम दो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, नोट डाउन कर लिया आपने। चलिए अब आते हैं सर जी तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट। बुक ले आता हूं मैं, आसान पड़ेगा ना, बार बार स्क्रीन को टच नहीं करना पड़ेगा। टच मी, डोंट टच मी। चलिए, x-2 और x+1 इक्वल टू x-1 और x+3। अगर आपको दो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई में दिक्कत है तो वो भी आपको समझा देता हूं, टेंशन नॉट, एकदम। दो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई भी सीख लो, ये भी सीखना जरूरी है। देखो, दो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई के बच्चों को नहीं आती तो सीख लो। पहला नंबर लिख लो, पहला नंबर लिख लो और ब्रैकेट लिख दो। पहला नंबर लिख लो, ये तरीका होता है, पहला नंबर लिख दो, ब्रैकेट लिख दो। दोबारा सुन लो, पहला नंबर, पहला ब्रैकेट, फिर दूसरा नंबर, दूसरा नंबर और फिर से ब्रैकेट। क्लियर हो गया? पहले नंबर के साथ ब्रैकेट, दूसरे नंबर के साथ ब्रैकेट, ऐसे इधर करेंगे, पहले नंबर के साथ ब्रैकेट और दूसरे नंबर के साथ भी ब्रैकेट। ये होता है तरीका। दोबारा बताओ क्या करा मैंने, पहले नंबर के साथ ब्रैकेट, दूसरे नंबर के साथ ब्रैकेट। देखो, पहले नंबर के साथ ब्रैकेट, फिर दूसरे नंबर के साथ ब्रैकेट। अब मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल, जैसे हम करते थे। कैसे मल्टीप्लाई करते थे? सिंपल, एक्स की एक्स से करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस की जगह प्लस होगा। एक्स स्क्वायर की 1 से करोगे तो एक्स आएगा, माइनस की जगह माइनस आएगा। 2 की एक्स से करोगे तो 2x हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। क्यों सर जी, यहां तो प्लस था, आपने माइनस क्यों लिखा? भाई यहाँ माइनस है ना सर जी, देखो ना यहाँ माइनस है, ब्रैकेट से पहले माइनस है तो सबके साइन बदल जाएंगे, इन सबके साइन चेंज करने पड़ेंगे। -2 की 1 से करोगे तो -2 हो जाएगा, इक्वल की जगह इक्वल। एक्स की एक्स से करोगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस की जगह प्लस होगा। एक्स की 3 से करोगे तो 3x हो जाएगा। -1 की एक्स से करोगे, -1 की एक्स से करोगे तो -x कहलाएगा। -1 की 3 से करोगे तो -3 कहलाएगा। सब कुछ उठा के, सब कुछ उठा के ले आओ एक तरफ। एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, एक्स की जगह एक्स, -2x -2। अब सब कुछ इधर ले आओ, ये इधर आके माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर लाओगे माइनस का 3x हो जाएगा, इसको लाओगे तो प्लस का x हो जाएगा, इसको लाओगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब चेक करो, एक्स स्क्वायर देखो दो बार है, एक यहां पर है और एक यहां पर है। देख लो, ये एक्स स्क्वायर प्लस का है और ये एक्स स्क्वायर माइनस का है, दोनों खत्म हो गए। अब एक्स वाला देखो, देखो प्लस का एक है, प्लस का एक सोल्जर, प्लस का एक सोल्जर ये रहा, माइनस के दो सोल्जर, माइनस के दो सोल्जर, फिर दोबारा माइनस के 3 सोल्जर, माइनस के 3 सोल्जर और प्लस का एक सोल्जर। क्लियर हो गया? देखो एक्स जो है वो 4 बार है, इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को समझो। सोल्जर वाली स्टोरी मैंने आपको 9th में सिखाई थी कि माइनस और प्लस की कहानी क्या है, आपको उलझना नहीं है। प्लस वाले एक तरफ लिखते जाओ, माइनस वाले एक तरफ लिखते जाओ, सारे प्लस के एक तरफ, माइनस के एक तरफ लिखते जाओ, टेंशन फ्री, आपको टेंशन खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, जैसे ये देखो, ये प्लस का एक सोल्जर है, प्लस का एक सोल्जर, माइनस के दो सोल्जर, माइनस के 3 सोल्जर और प्लस का एक सोल्जर। तो प्लस वाले 2 सोल्जर हैं और माइनस वाले 5 सोल्जर है। तो लड़ाई में कौन जीत रहा है? इन दोनों की लड़ाई में माइनस वाला जीत रहा है। कितने से जीतेगा? 3 से जीतेगा। तो एक्स वाले सारे निपट गए, सारे एक्स वाले एक साथ खत्म। अब नंबर्स पे आ जाओ, नंबर देखो, माइनस के 2 सोल्जर हैं, प्लस के 3 सोल्जर हैं, माइनस का 2 सोल्जर, प्लस का 3 सोल्जर, तो प्लस वाला ज्यादा है। कितने ज्यादा है? एक ज्यादा है। अब चेक करो, क्या इसमें मैक्सिमम पावर 2 है? तो आंसर है नहीं, इसमें मैक्सिमम पावर 2 नहीं है, इसमें मैक्सिमम पावर 2 नहीं है, यानी ये आपका आंसर होगा नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 2 नहीं है। ठीक है सर, नोट डाउन कर लो जल्दी से। अब करेंगे फोर्थ पार्ट, अब करेंगे सर जी फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट ये रहा। ओ हो, फिर से दो ब्रैकेट, यहां पे भी दो ब्रैकेट, यहां तो सिंपल है, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। चलिए फोर्थ पार्ट आ जाओ जी, फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट भाई साहब, बुक ले लेता हूं, एक मिनट। चलिए फोर्थ पार्ट देखो, एक है सर x-3, दूसरे ब्रैकेट में है 2x, 2x प्लस 1 इक्वल टू में आपके पास है x है और x प्लस 5 है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, चलो जी उठ जाओ, मल्टीप्लाई करो। क्या समझाया था? पहला नंबर, अब दूसरा ब्रैकेट, दूसरा नंबर, पहले नंबर के साथ भी ब्रैकेट, दूसरे नंबर के साथ भी ब्रैकेट। ठीक है, ये कहानी याद रखो, पहले नंबर के साथ भी ब्रैकेट, दूसरे नंबर के साथ भी ब्रैकेट, और ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। x की गुना x से करोगे तो x स्क्वायर कहलाएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा। x की गुना 5 से करोगे तो 5x कहलाएगा।
वापस आ जाओ, मल्टीप्लाई करो, x की 2x से करो तो 2x स्क्वायर बन जाएगा, प्लस की जगह प्लस होगा, x की मल्टीप्लाई 1 से करोगे x बन जाएगा, माइनस की जगह माइनस, -3 की 2 से करोगे तो 6x हो जाएगा, -3 की 1 से करोगे तो -3 कहलाएगा। इधर ले आओ, प्लस का है ना, ये प्लस का है, इधर आके -x स्क्वायर, ये भी लेफ्ट हैंड साइड पे आके -5x इक्वल टू 0। अब चेक करो एक्स स्क्वायर कहां कहां है, देखो एक्स स्क्वायर को ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर एक तो यहां पर है और एक एक्स स्क्वायर यहां पर है, दो सोल्जर है प्लस के, दो सोल्जर है प्लस के और एक सोल्जर है माइनस का, तो इनकी लड़ाई में देखो प्लस वाला जीत रहा है, इनकी लड़ाई में प्लस वाला जीत रहा है, कितने से जीत रहा है, एक से जीत रहा है, तो प्लस का 1 नहीं लिखते एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ प्लस का 1 नहीं लिखते, इसलिए केवल एक्स स्क्वायर आएगा। अब एक्स वाला देखो कौन कौन है, ये प्लस का सोल्जर है, प्लस का एक सोल्जर यहां लिख दिया मैंने, ये माइनस के 6 सोल्जर है, माइनस के 6 सोल्जर यहां लिख दिया मैंने, फिर माइनस के 5 सोल्जर है तो माइनस के 5 सोल्जर। अब देखो प्लस का तो एक अकेला, बेचारा अकेला, और यहां पर माइनस के 11 सोल्जर, भरता बना देंगे बेचारे इसका, इसका तो क्या होगा बस ऊपर वाला ही जानता है। तो लड़ाई में कौन जीतेगा सर जी, दोनों की लड़ाई में माइनस वाला जीतेगा, दोनों की लड़ाई में माइनस वाले कितने से जीतेंगे, 10 से जीतेंगे, तो -10x, एक्स वाले खत्म हो गए। अब नंबर देखो, नंबर कौन कौन से है, नंबर नंबर अकेला यही है बस, माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब चेक करो क्या इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, यस सर जी इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा ये। ठीक है सर, आगे बढ़ जाएं, पांचवा पार्ट, फिफ्थ पार्ट, देखो पांचवा पार्ट क्या है, पांचवा पार्ट फिर से दो ब्रैकेट, पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट, पहला ब्रैकेट, सर फिर से दो दो ब्रैकेट, चलिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पांचवा पार्ट फिर से दो ब्रैकेट, ठीक है। तो सर जी क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 2x-1, उसके बाद है x-3 इक्वल टू ब्रैकेट में x+5 और दूसरे ब्रैकेट में x-1, ठीक है। फिर वही कहानी, बुक रख दू साइड में एक मिनट, चलिए आ जाओ, फिर वही पहला नंबर ब्रैकेट, दूसरा नंबर फिर से ब्रैकेट, इधर आ जाओ, पहला नंबर फिर से ब्रैकेट, दूसरा नंबर फिर से ब्रैकेट, ये तो याद हो गया होगा ना, ये तो आपको याद हो गया होगा, क्या कर रहे हैं हम लोग, पहला नंबर सातवें ब्रैकेट, पहला नंबर सातवें ब्रैकेट, दूसरा नंबर सातवें ब्रैकेट, पहला नंबर फिर से ब्रैकेट, पहला दूसरा नंबर फिर से ब्रैकेट, फिर आप इनकी मल्टीप्लाई, सिंपल सिंपल मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, चलिए मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई खेलते हैं हम, 2x की x से करो भाई, 2x की x से करोगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, फिर 2x की -3 से करोगे तो -6x हो जाएगा, -1 की x से करोगे तो -x कहलाएगा, -1 की -3 से करोगे तो ये दोनों मिलके प्लस हो जाएगा, -1 की -3 से करोगे तो दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 3 बन जाएगा, इक्वल की जगह इक्वल हो जाएगा, x की जगह x से करो x स्क्वायर बन जाएगा, x की -1 से करो तो -x कहलाएगा, 5 की x से करो तो प्लस का 5x बन गया, 5 की -1 से करो भाई, इनकी 5 की x से करोगे 5x और 5 की -1 से करोगे तो माइनस का 5। अब सबको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, सबको उठाओ और लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आओ, 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का x प्लस का 3, चलो लेफ्ट हैंड साइड पे लाओ, -x स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओ प्लस का x, लेफ्ट हैंड साइड पे लाओ माइनस का 5x, लेफ्ट हैंड साइड पे लाओ प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब चेक करो, अब चेक करो एक्स स्क्वायर वाले, चेक करो एक्स स्क्वायर वाला, एक तो ये रहा जो कि प्लस का है, प्लस के 2 सोल्जर है, यहाँ प्लस के 2 सोल्जर है और यहाँ माइनस का बेचारा अकेला है, तो दोनों की लड़ाई में, इन दोनों की लड़ाई में कौन जीत रहा है, प्लस वाला जीत रहा है, कितने से, एक से, तो प्लस का एक तो लिखते नहीं, तो केवल एक्स स्क्वायर लिखेंगे, क्लियर हो गया। अब एक्स वाला देखो, ये माइनस का सोल्जर है, माइनस के 6 सोल्जर, फिर यहाँ पर माइनस का 1 सोल्जर, फिर अकेला ये देखो, ये एक और सॉरी ये यहाँ भी है, प्लस का 1 सोल्जर है, प्लस का 1 सोल्जर है, प्लस का 1 सोल्जर है, माइनस के 5 सोल्जर है, तो माइनस वाले टोटल मिला के देखो माइनस के 12 सोल्जर हैं, माइनस के 12 सोल्जर हैं और प्लस का बेचारा एक अकेला, बताओ कचूमर बना देंगे इसको। चलिए अब देखो कौन जीत रहा है, तो माइनस का जीत रहा है, कितने से, 11 से, ठीक है सर। अब नंबर देखो, नंबर लास्ट में नंबर देखते हैं, प्लस के 3 और प्लस के 5, तो प्लस के 3 और प्लस के 5 प्लस के 8 कहलाएंगे, क्या इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, यस सर जी इसकी मैक्सिमम पावर 2 ही तो है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करो, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाओ सर जी, ठीक है जी। ये रहा 6th पार्ट, बस यहां फॉर्मा लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी सॉल्व है, तो 6th पार्ट ये रहा, ये 6th पार्ट करेंगे। चलिए 6th पार्ट,
यहां से स्टार्ट करेंगे छठा पार्ट। क्या है सिक्स पार्ट सर? बुक ले आए हम तो। सिक्स पार्ट है सर। एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 दूसरे ब्रैकेट और इक्वल टू ब्रैकेट में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये था क्वेश्चन। करें सॉल्व? ये तो ऑलरेडी सॉल्व है। लेफ्ट हैंड साइड तो कुछ करना ही नहीं, ऑलरेडी कुछ नहीं करना, कछु नहीं करना इसमें। अब यहाँ फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2a और b। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, 3x की जगह 3x प्लस का 1। अब सबको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, इसको उठाओ और तारों के नीचे से इसको अपने देश में ले आओ। तो प्लस का हो जाएगा ये माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस का माइनस हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा 2 2 जा 4x इक्वल टू 0। अब चेक करो एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर ये रहा प्लस का और एक्स स्क्वायर ये रहा माइनस का, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, खत्म, एक्स स्क्वायर खत्म हो गया। अब एक्स वाला देखो, प्लस के 3 सोल्जर और प्लस के 4 सोल्जर, प्लस के 3 सोल्जर प्लस के 4 सोल्जर, प्लस का 3 प्लस का 4 यानी प्लस का 7, प्लस का 7। प्लस लिखते नहीं, आपको पता है प्लस लिखना नहीं चाहिए, इसलिए हटा दिया मैंने। ठीक है, लिख दोगे तो गलत नहीं है, मार्क्स नहीं कटेंगे कि सर जी मार्क्स तो नहीं कटेंगे। क्यों कटेंगे भाई? प्लस के 1 और माइनस के 3, प्लस के 1 और माइनस के 4, सॉरी प्लस का 1 और माइनस, क्या दिमाग है, पानी पी लेता हूँ भाई, भाई सॉरी पानी पी लेता हूँ, है ना, मेरा दिमाग नहीं चलता, मैं पानी पीता हूँ, रुक जाओ। जब भी दिमाग काम करना बंद करता ना, मैं ब्रेक ले लेता हूँ। चलिए, प्लस के 1 सोल्जर माइनस के 4 सोल्जर, तो लड़ाई में कौन जीत रहा है सर जी? माइनस जीत रहा है। कितने से जीत रहा है? 3 से जीत रहा है। चेक करो, क्या यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है? नहीं है। यहाँ मैक्सिमम पावर 2 नहीं है, देखो पता ही नहीं है कहीं, तो ये रहा आपका आंसर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। 6 पार्ट हो गया। 6 के पार्ट के बाद अब आते हैं सर जी 7 पार्ट में। 7 पार्ट में देखो फॉर्मा लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ फॉर्मा लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब। लिखवाया था ना फॉर्मूला? हाँ सर जी लिखवाया तो था, लेकिन आपको तो पता है सर जी, हम लोग भूल जाते हैं ना बच्चे, आप समझते नहीं हो बात। अरे मैं समझता हूं तभी तो लिखवाता हूं मैं। ये देखो a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा और बाकी ये तो मल्टीप्लाई आप पता ही कर ही लोगे। चलो जी, तो प्रभु का नाम लो और शुरू हो जाते हैं। यहाँ फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। क्या लिखवाया था फॉर्मूला याद करो? a प्लस बी का होल क्यूब होता है सर a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3 a स्क्वायर और b प्लस 3 a और b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल की जगह इक्वल 2x की एक्स स्क्वायर से करो तो ये बन जाएगा 2x क्यूब, माइनस की जगह 2x की माइनस 1 से करो, 2x की माइनस 1 से करोगे तो माइनस का 2x। उठा के सब कुछ एक तरफ ले आओ, एक तरफ ले आओ उठा के। एक्स क्यूब की जगह एक्स क्यूब, प्लस की जगह प्लस, 2 का क्यूब होता है 8, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, 2 की जगह 2, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3, एक्स की जगह एक्स, 2 का स्क्वायर 4, हड्डी देती है मम्मी तोड़, प्लस का इधर ले आओ माइनस का 2x, माइनस का इधर ले आओ प्लस का 2x इक्वल टू 0 0, तो मेरा हीरो। एक्स क्यूब की जगह एक्स क्यूब, प्लस की जगह प्लस, 8 की जगह 8, प्लस की जगह प्लस, इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे 3 2 जा 6, नंबर कर दो फिक्स, प्लस की जगह प्लस, इन तीनों की मल्टीप्लाई एक साथ होगी तो 3 4 जा 12, एक्स की जगह एक्स माइनस का 2x प्लस का 2x एज इट इज इक्वल टू 0। चलिए अब चेक करते हैं। सबसे बड़ी पावर देखो, यहां भी एक्स क्यूब है, यहां एक्स क्यूब है, एक एक्स क्यूब और कहीं था ना, अरे कहां गया? ओहो सर जी क्या कर दिया, क्यूब लिखना ही भूल गए सर जी, आप क्यों लिखना भूल गए? मैं कमेंट करके तब से बता रहा हूं, आप देखिए ना, हमारा ध्यान ही नहीं आपकी तरफ। सर जी क्या कर रहे हो आप? क्यूब नहीं लिखा आपने, लिख दिया भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, लिख दिया भाई। वो क्या हुआ, क्यूब लिखना नहीं भूला, वो लाइट है यार, लाइट पड़ रहा, आपको दिख नहीं रहा होगा, लाइट पड़ रहा है इसमें तो दिख नहीं रहा था क्यूब, सॉरी, वो लाइट की वजह से। स्टूडियो वाले तो इतनी लाइट क्यों लगवाते हो सर्दी, ताकि आपका चेहरा चमक जाए। आ जाओ, तो एक्स क्यूब एक ये है और एक ये है, यहां एक है प्लस का, यहां एक है प्लस का और यहां दो है माइनस के, तो कौन जीत रहा है? तो दोनों में से माइनस जीत रहा है, -1, तो एक तो लिखते नहीं है,
तो एक मैं भी हटा दूंगा, एक मैं हटा दूंगा, लो हटा ही दो, लो हटा ही दो यार, तुम बुरा मान जाओगे, तुम्हारा पता भी तो नहीं है। माइनस का एक्स क्यूब, एक लिखते नहीं है। अब स्क्वायर वाला देखो, ये रहा, और कोई है? और कोई है? नहीं है। प्लस का 6x² अकेला है। एक्स वाला देखो, एक्स वाला कहाँ है? एक तो ये देखो 12 प्लस का है, और दो, ये दोनों ही प्लस के हैं, दोनों ही प्लस के हैं, तो प्लस के 14x हो जाएगा। और नंबर देखो, नंबर नंबर नंबर, ये लास्ट बस यही तो बचा है, प्लस का 8। अब चेक करो, क्या इसमें, क्या इसके अंदर मैक्सिमम पावर 2 है? तो आंसर है नहीं, इसका मैक्सिमम पावर 2 नहीं है, इसका मैक्सिमम पावर 3 है। तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, क्योंकि हमारे बीच क्या बातचीत हुई थी? हमारे बीच एक कैडी बातचीत हुई थी कि मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, यहां मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और सर जी 2 भी तो है, सर जी 2 भी तो है। 2 है से मतलब नहीं है, मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, मैक्सिमम पावर नहीं है 2, मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए क्यूबिक कहलाता है, क्वाड्रेटिक नहीं है ये। हाँ सर जी, अब समझना आप क्या कहना चाह रहे हो, मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, ठीक है सर जी, याद कर लेंगे। चलिए, इसमें भी देखो यहाँ फॉर्मूला लगेगा, आज हटा देता हूँ, आपको दिख ही नहीं रहा होगा, है ना भाई साहब, ये भर दिया मैंने। यहाँ देखो फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल क्यूब, 8वां पार्ट। तो लिख लो, पहले क्वेश्चन लिख लो आप, क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन 8th पार्ट, जो कि है अंतिम पार्ट, पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। बुक भाई साहब कहाँ गए? बुक महाशय पेश हो जाओ, आ गए। एक्स क्यूब माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। नाउ नाउ ये तो एज इट इज रहेगा, यहाँ तो कुछ नहीं करना। एक्स क्यूब माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1, ये तो सेम रहेगा। यहाँ सर जी फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? पहले आता है a क्यूब, फिर माइनस का आता है b क्यूब, फिर माइनस का 3a² आता है, और साथ में b आता है, फिर प्लस का 3 आता है, फिर a आता है, और b का होता है स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहां मैंने फॉर्मूला लगा दिया, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। नाउ इसको सॉल्व करेंगे, एक्स क्यूब की जगह एक्स क्यूब, माइनस की जगह माइनस, ये तो सेम रहेगा, छोड़ो ना, इसके लिए क्या टेंशन। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब की जगह एक्स क्यूब, माइनस की जगह माइनस, 2 की 3 बार, 2 की 3 बार करोगे 8 आ जाएगा, माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3, x² की जगह x², 2 की जगह 2 रहेगा, प्लस की जगह प्लस रहेगा, 3 की जगह 3 रहेगा, x की जगह x रहेगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 बन जाएगा। अब सब कुछ उठा पीट पीट के, मार पीट के आप इसे लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ। ये जैसा है सर जी वैसा ही तो रहेगा, यस, क्योंकि कुछ नहीं हो रहा यहाँ। उठा के लाओ, साइन चेंज हो गया, उठा के लाओ, साइन चेंज हो गया, उठा के लाओ, साइन चेंज हो गया, 3 2 जा 6x², उठा के लाओ, साइन चेंज हो गया, 3 4 जा 12x इक्वल टू 0। अब चेक करो, देखो एक्स क्यूब यहाँ प्लस का है, एक्स क्यूब यहाँ माइनस का है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय। 4 सोल्जर माइनस के, 6 सोल्जर प्लस के, तो कौन जीता? सर जी प्लस वाला जीता, 2 से जीता। प्लस लिखते नहीं वैसे शुरू में, अभी हटा दूंगा। माइनस का 1 सोल्जर और माइनस के 12 सोल्जर, तो माइनस के 13 सोल्जर, 13 सोल्जर कहलाएंगे। प्लस का 1 सोल्जर और प्लस के 8 सोल्जर, तो प्लस के 9 सोल्जर। अब आप चेक करो, आप चेक करो, क्या इसकी मैक्सिमम पावर 2 है? यस सर जी, इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, 2 है, तो ये हमारा आंसर यस आएगा। ठीक है सर, क्लियर हो गया? आगे बढ़े, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अब तक तो बहुत मजे लिए ना आपने, इक्वेशन दे रखा था, सॉल्व कर लिया, बता दिया, अब इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन को बनाना है सर जी, अब इक्वेशन नहीं दे रखा, इक्वेशन बनाओ। चलो जी, वो भी बना लेंगे, क्या दिक्कत है, जब थर्ड चैप्टर में बनाया था तो इसमें क्यों नहीं बनाएंगे। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कह रहा है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। आप इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, बनाओ। चलो जी, बना देंगे, बना देंगे सर जी, आ जाओ। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो पहले डायग्राम बना लिया करो। रेक्टेंगुलर प्लॉट, उसने बोला रेक्टेंगुलर प्लॉट, सर रेक्टेंगल में दो चीज होती है, पता होगा, एक होती है लेंथ, एक होती है ब्रेथ, है ना, रेक्टेंगल में दो चीज होती है, लेंथ और ब्रेथ। अब उसका एरिया जो है वो ये दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया है।
उसके बाद लेंथ जो है प्लॉट का इज वन मोर देन, एक ज्यादा है, एक ज्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ से, ब्रेथ के दुगुने से, ट्वाइस मतलब दोगुना, ट्वाइस मतलब दोगुना, ब्रेथ मतलब वाई, क्योंकि लेंथ को हम एक्स मानेंगे, लेंथ को हम एक्स मानेंगे, ब्रेथ को हम वाई मानेंगे, ठीक है। चलो मैं आपको समझाता हूं, छोड़ दो, इतनी टेंशन मत दो। पहले मुझे बताओ, आप इस सबको भी छोड़ दो, पहले सिंपल सी बात बताओ, अगर एक्स और वाई को भी नहीं मानना, आपको केवल एक्स लेके भी चलना, तो उसका भी जुगाड़ है जो मैं आपको समझाने वाला हूं। रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल का एरिया तो पता आपको, एरिया तो दे रखा है ना कि भाई 528 है, ठीक है। रेक्टेंगल में दो चीज होती है, एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है। तो इसमें कह रहा है जो लेंथ है ना, लेंथ, लेंथ पे ध्यान दो, लेंथ जो है ना, लेंथ, लेंथ जो, लेंथ पे ध्यान दो, जो लेंथ है प्लॉट का वो इज वन मोर देन, वन मोर देन, वन मोर देन मतलब एक ज्यादा है, वन मोर देन मतलब एक ज्यादा है, किससे ज्यादा भाई, तो ट्वाइस से, ट्वाइस मतलब दो गुना, किससे, ब्रेथ से, तो हम ब्रेथ को पहले एक्स मानेंगे, जो छोटा यूनिट है उसके एक्स मानते हैं, तो लेट हम जो है ब्रेथ को मानेंगे एक्स। ऐसा करने से लेंथ, ऐसा करने से देखो लेंथ क्या होगा, लेंथ के बारे में क्या बोला जाता, लेंथ के बारे में क्या बोला जाता, लेंथ जो है इज वन मोर देन, वो एक ज्यादा है, एक ज्यादा है, किससे एक ज्यादा है, ट्वाइस, दो गुने, दो गुना किसका, ब्रेथ का, ब्रेथ मतलब एक्स, एक्स के दो गुने से एक ज्यादा है, एक्स के दो गुने से एक ज्यादा है। दोबारा सुन लो, लेंथ, क्योंकि पहली बार कर रहे हो ना, पहली बार कर रहे हो तो थोड़ी दिक्कत तो आएगी ना, तो दोबारा समझ लो, दोबारा समझ लो, जी सर जी एक बार और समझा दो, लो सर जी कोई दिक्कत नहीं, रिलैक्स, चिल है अपने पास। क्या कह रहा है, द लेंथ, लेंथ ही तो निकाल लो, लेंथ ऑफ द प्लॉट, ये रहा प्लॉट सुंदर सा, दादाजी छोड़ के गए थे, इज वन मोर देन, एक ज्यादा है, एक ज्यादा है, ट्वाइस के, दो गुने के, किसके दो गुने, ब्रेथ के, ब्रेथ हमने क्या माना था, एक्स को माना था, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1। हाँ सर जी अब समझ में आया। अब देखो हमें एरिया दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एरिया, एरिया दिया हुआ है कितना, 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, 528 की जगह 528, लेंथ, लेंथ क्या हमारे पास, ये देखो लेंथ है 2x प्लस 1, ये लेंथ है, और इसकी मल्टीप्लाई होगी ब्रेथ से, ब्रेथ क्या है, ब्रेथ हमारे पास x है, 528 की जगह 528 ही आएगा, 2x की x से करोगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस रहेगा, 1 की, भाई 2x की x से करोगे तो 2x स्क्वायर बन जाएगा, 1 की x से करोगे तो x बन जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 528 इक्वल टू 0। तो ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये रहा आपके सामने, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ेंगे, अगला पार्ट करेंगे, ठीक है सर। चलिए अगला पार्ट देख लो, पार्ट 2 देखो, सेकंड पार्ट, द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई करो, टू, दो नंबरों का, कंजुकेटिव, कंजुकेटिव होता है लगातार, कंजुकेटिव क्या होता है, लगातार, जैसे दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ऐसे बोलते हैं कंजुकेटिव। मल्टीप्लाई करो दो कंजुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर का, पॉजिटिव इंटीजर मतलब एक एक्स होगा तो एक एक्स प्लस वन होगा, एक एक्स होगा तो एक एक्स प्लस वन होगा, अगला कंजुगेटिव लगातार, जैसे थ्री, थ्री के बाद क्या था फोर, फोर के बाद फाइव, फाइव के बाद सिक्स, तो अगर एक एक्स है तो एक एक्स प्लस वन होगा, एक ज्यादा। द प्रोडक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, किन दोनों की मल्टीप्लाई करो सर, प्रोडक्ट करो, मल्टीप्लाई करो दो कंजुगेटिव, कंजुगेटिव में लगातार पॉजिटिव इंटीजर का, तो एक एक्स होगा तो एक एक्स प्लस वन होगा, तो लेट, लेट फर्स्ट इंटीजर, हमने पहले इंटीजर को मान लिया कि हमारा पहला इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, आप चाहो तो पूरा लिख लो, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, पूरा लिखेंगे सर जी हम तो, हाँ लो जी पूरा लिख लो, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, हमने मान लिया कि पहला पॉजिटिव इंटीजर x है, तो जो दूसरा होगा ना, जो दूसरा पॉजिटिव इंटीजर होगा वो हमारा होगा x प्लस वन, एक ज्यादा। नेक्स्ट, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है कि भाई प्रोडक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, किसकी मल्टीप्लाई करें सर जी, टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर का, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का कर दो मल्टीप्लाई, तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 306, नंबर कर दो फिक्स। चलिए x की गुना x से करोगे एक्स स्क्वायर बन जाएगा, प्लस की जगह प्लस, x की 1 से करोगे तो x आ जाएगा, और ये माइनस का 306 इक्वल टू 0 हो गया हमारा आंसर। अरे सर जी इतना सा आंसर, बस, यस, यस, इतना सा आंसर है।
ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट आंसर आ चुका है। नोट डाउन कर लो बच्चों जल्दी से, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट, रोहन, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। देखिए यहां पर एक प्यारा सा बच्चा है जिनका नाम है रोहन, ठीक है, और इनकी माताजी, ठीक है, ये इनकी माताजी हैं, ये इनकी माताजी हैं। तो रोहन से वो 26 साल बड़ी है। रोहन की जो माताजी हैं, रोहन्स मदर, जो रोहन्स की मदर है वो 26 ईयर ओल्डर देन हिम, वो 26 साल बड़ी हैं। अगर रोहन x ईयर का है तो रोहन की जो मदर है वो x प्लस 26 होगी, क्योंकि जो मदर है वो रोहन से 26 साल बड़ी है। ठीक है सर, तो एक x हो जाएगा, एक x प्लस 26 हो जाएगा। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, हमने रोहन को मान लिया कि वो x ईयर का है, तो प्रेजेंट एज ऑफ मदर, मदर की जो एज होगी बच्चों वो होगी x प्लस 26। माता जी की जो एज होगी, माता जी, ओहो माँ की याद आ गई मुझे खुद ही। चलिए जी, तो रोहन को हमने x मान लिया, माता जी को हमने x प्लस 26 ले लिया। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, कह रहा इन दोनों एजेस की मल्टीप्लाई करो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, 3 साल बाद, 3 साल बाद। एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, नहीं नहीं एक बात बतानी पड़ेगी भाई, एक बात बताओ, रोहन अभी एक्स है तो 3 साल बाद क्या होगा, x प्लस 3, क्योंकि कह रहा ना 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, तो 3 साल बाद रोहन की एज क्या होगी, x प्लस 3 हो जाएगी। ठीक है, रोहन की मदर की एज क्या होगी, वो भी 3 साल बड़ी हो जाएंगी। भाई जब रोहन 3 साल बाद तो मदर भी 3 साल बाद, इसमें भी 3 ऐड करोगे, इसमें भी 3 ऐड करोगे, दोनों 3 साल बाद दोनों में 3 साल बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 29। ठीक है सर, रोहन की एज x प्लस 3 हो जाएगी, मदर की एज x प्लस 29 हो जाएगी। दोनों की मल्टीप्लाई करो, दोनों की मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा 360। 360 दोबारा बताऊं, हाँ सर जी एक बार प्लीज, सर जी प्लीज एक बार और, हाँ जी बिल्कुल देख लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम अपने द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनके एजेस का प्रोडक्ट करो, लेकिन वो एजेस 3 साल बाद का होना चाहिए। तो 3 साल बाद, रोहन अभी x है तो 3 साल बाद x प्लस 3 होगा, मदर अभी x प्लस 26 है तो 3 साल बाद x प्लस 29 हो जाएगी। उन दोनों का आप प्रोडक्ट करोगे तो 360 आएगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे 360। दो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई मैंने आपको समझाई थी, आप मुकर नहीं सकते, नो नो नो, आप मुकर नहीं सकते। मैंने दो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई अभी फर्स्ट क्वेश्चन में भी समझाया था। क्या करेंगे, पहला नंबर दूसरा ब्रैकेट, ये ट्रिक बताया था आपको, फिर दूसरा नंबर लिख दो और फिर से ब्रैकेट लिख दो, पहला नंबर दूसरा ब्रैकेट, दूसरा नंबर दूसरा ब्रैकेट, पहला नंबर दूसरा ब्रैकेट, दूसरा नंबर दूसरा ब्रैकेट। चलिए अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x की x से करोगे x स्क्वायर बन जाएगा, प्लस की प्लस प्लस, x की 29 से करोगे 29x बन जाएगा, प्लस की जगह प्लस होगा, 3 की x से करोगे 3x हो जाएगा, प्लस की जगह प्लस होगा, 3 की 29 से मल्टीप्लाई कर लो, चलो जी मल्टीप्लाई करते हैं, 87 आना चाहिए ना, 87, 9 3 जा 27, बचा 2 6, सॉरी ठीक ठीक है, माइनस का 360, इधर ले आए ना, माइनस का 360, एक्स स्क्वायर अकेला है और कोई तो दिख नहीं रहा, नहीं एक्स स्क्वायर अकेला है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ गया। नाउ 29 है प्लस का और 3 भी है प्लस का, 29 प्लस का और 3 प्लस का दोनों मिला दोगे तो 32x हो जाएगा, और लास्ट 87 है प्लस का और 360 है माइनस का, तो कौन जीत रहा है, दोनों की लड़ाई में माइनस जीत रहा है। अब 360 में से 87 को माइनस कर दो, तो 360 में से 87 माइनस करोगे शायद 273 आना चाहिए, चेक कर लेना। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका प्यारा सा नन्हा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट डाउन कर लो फटाफट, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट लिया है, अगला लिया है, लास्ट, चलिए, ओहो हो भाई साहब, लगा लो मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगा लो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाद में नहीं कहना कि भैया आपने बताया नहीं, आपने हमें समझाया नहीं, बताया नहीं, बता रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, सर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाद में मत कहना, नहीं सेम नहीं आएगा, डिट्टो नहीं आएगा, इनमें सब डिट्टो एक में भी नहीं आया, कभी सोचोगी सेम छप के आएगा, हो नहीं, सेम नहीं आएगा ना, सेम नहीं आएगा, चेंज, डिजिट चेंज कर देंगे, वैल्यू चेंज, यस, कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो सर जी, तो कॉन्सेप्ट को समझेंगे, चलो जी कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है सर, अ ट्रेन ट्रेवल
करता है एक डिस्टेंस, ये डिस्टेंस दे रखा है 480 किलोमीटर ट्रेवल करता है यूनिफॉर्म स्पीड से। स्पीड अगर 8 किलोमीटर कम कर दें, 8 किलोमीटर स्पीड अगर कम कर 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम कर दें तो उसको 3 घंटे ज्यादा लगेंगे, 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। हाँ भाई स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम बढ़ जाएगा सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो वी नीड टू फाइंड द, ये पकड़ो, इसे पकड़ लो, स्पीड ऑफ द ट्रेन, ये पूछ रहा है। तो लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड को मानना है x किलोमीटर पर आवर। अब आपने बचपन से पढ़ा है स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अभी लिखना मत, पहले मेरी बात सुनो। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है ना। इस बार हमें स्पीड का फॉर्मूला नहीं लगाना, मैंने लिख दिया आपको समझाने के लिए, बट आपको टाइम का फॉर्मूला लगाना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। इस चीज को पकड़ लो बस, इसको पकड़ के बैठ जाओ, इसको इसको दिमाग से नहीं निकालना। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, इसको पकड़ के बैठो। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब करेंगे स्टार्ट। समझाओ? तैयार हो? तैयार है सर जी, समझा दो। चलिए एक बार सुनना बच्चों ध्यान से, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर आप फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो आपको डिस्टेंस दे रखा है, क्वेश्चन में डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है, कितना? 480। ये डिस्टेंस था। आपने स्पीड, डिस्टेंस तो आपको 480 दे रखा है, स्पीड आपने क्या मान रखा है? एक्स मान रखा है। देखो ये तो क्या पहला सिचुएशन, डिस्टेंस दे रखा था, क्वेश्चन में डिस्टेंस गिवन था कितना? 480। स्पीड आपने क्या माना? एक्स। डिस्टेंस की जगह 480, स्पीड की जगह एक्स। पहला सिचुएशन तो ये था। दूसरा सिचुएशन क्या था कि अगर हम स्पीड को कम कर दें, 8 किलोमीटर कम कर दें, स्पीड को कम कर रहा है, डिस्टेंस कम नहीं कर रहा है, स्पीड 8 किलोमीटर कम कर रहा है, तो डिस्टेंस तो तब भी उतना ही रहेगा, डिस्टेंस तो अभी भी उतना ही रहेगा। सर जी ये था पहला सिचुएशन, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये था पहला सिचुएशन। दूसरे सिचुएशन में कह रहा है सॉरी, इफ द स्पीड, अगर स्पीड को हम 8 किलोमीटर कम कर दें, अरे भाई स्पीड को कम कर रहे हैं, डिस्टेंस को थोड़ी कम कर रहे हैं, डिस्टेंस तो यही रहेगा, लेकिन स्पीड में से 8 कम कर दो। क्यों? क्योंकि वो स्पीड में से 8 कम कर रहा है, अगर 8 बढ़ा रहा होता तो यहां प्लस कर रहे होते। सर जी इक्वल टू में टाइम भी तो आएगा, देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम, तो यस टाइम देखो दे रखा है 3 घंटे बढ़ गए, तो यहां 3 घंटा 3 आएगा और बीच में माइनस। क्यों? क्योंकि पहले बाद में दोनों सिचुएशन में 3 घंटे का डिफरेंस है। पहले जब स्पीड ये थी और अब स्पीड ये हो गई तो टाइम बढ़ गया ना 3 घंटे। मतलब कहने का मतलब यह है कि पहले और बाद में 3 घंटे में ज्यादा लग रहा है। स्पीड की ट्रेन आप सोचो ना, आप ट्रैवलिंग कर, इसको छोड़ो, आप ट्रैवलिंग कर जा रहे हो, स्पीड कम हो जाएगी तो आपका टाइम बढ़ जाएगा ना, तो स्पीड कम हो गई तो टाइम बढ़ गया, यानी पहले वाले टाइम में और अब वाले टाइम में 3 घंटे का डिफरेंस है। अब 3 घंटे ज्यादा लगेंगे हमें। इस मुद्दे को दोबारा समझो, लास्ट बार समझा देता हूं, इस सबको हटा दो, सबको हटा दो, दोबारा समझो। मैं कह रहा हूं इसको पकड़ के बैठ जाओ, अगर आपको ये समझना है ना तो सर जी इसको पकड़ के बैठो, इस फॉर्मूले को पकड़ के बैठ जाओ बस। क्या कह रहा है वो कह रहा है डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारे पे 480 है, स्पीड हमारे पास x है। दूसरे सिचुएशन में डिस्टेंस तो उतनी है लेकिन स्पीड कम हो गई और दोनों में डिफरेंस कितने घंटे का आ गया? तो 3 घंटे का आ गया। सिंपल 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 सिंपल, लो जी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दोनों सिचुएशन में 3 घंटे का डिफरेंस है, इक्वल टू 3। ये टाइम इक्वल टू में आता है, देख लो टाइम इक्वल टू में। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम से। पहला आएगा x माइनस 8 और फिर आएगा x। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई 480 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x से, और ऐसे ही 480 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x माइनस 8 से। क्रॉस मल्टीप्लाई होती है बच्चों, इसकी इससे, इसकी इससे, इक्वल टू 3। चलिए 480 की x से करो तो 480 x माइनस 480 की x से करोगे तो 480 x आएगा, माइनस 480 की 8 से करोगे, 480 की गुना 8 से भी होगी तो 0, 8 8 जा 64, 6 आ गया, 8 चौक 32, 32 और 6 38, तो 3840। ठीक है, हाँ तो ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा ना, माइनस से माइनस प्लस, कितना आया? 3840। देख लेना मल्टीप्लाई वगैरह गलत हो तो ठीक कर लेना अपने आप। ठीक है, 8 8 जा 64, 6 बच गया, और 8 4 जा 32, 32 में ऐड कर लोगे 6 38। ठीक है सर, देख लेना बाकी सही लग रहा है। और
अपॉन में क्या है, अपॉन में देखो एक्स की एक्स से करोगे, एक्स की गुना एक्स से करोगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 8 के एक्स से करोगे 8x आ जाएगा, इक्वल टू 3 अपनी जगह रहेगा। 480x से 480x कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस का है माइनस का है। इक्वल टू में क्या बचा, 3840 की जगह 3840 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और इक्वल टू में 3। अब आप चेक कर लो एक बार कि क्या है कैंसिल हो रहा है, 3 से शायद ये कट रहा है, 3 वन जा 3, 3 से कट रहा है ना, आमने सामने कट सकते हैं, ऐसे कट जाते हैं। तो 3 वन जा 3, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, यहाँ से 2 बचा, तो 24, 8 बार में 0। ठीक है, अब कर लो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों की करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x हो जाएगा, 1280 की गुना 1 से करोगे तो 1280 आ जाएगा। इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और माइनस का 1280 इक्वल टू 0, 0 0 0। मैथमेटिक्स भाई तू मेरा हीरो। और यहाँ पर ये प्यारा सा नन्ना सा एक्सरसाइज आपका कंप्लीट होता है बच्चों, जिसमें हम एक एक क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम फैक्टराइजेशन मेथड सीखने वाले हैं, बिल्कुल मजा आने वाला है, अलग ही स्वैग के साथ चलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखना, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और स्वैग के साथ जीते रहो, खुश रहो, आनंद रहो। टाटा बाय बाय गुड बाय।